जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। साथियों, पिछले चुनाव में पेंशन एक अपने आप में मुद्दा था, क्योंकि 2004 से सरकार ने क्या किया था कि पेंशन को बंद कर दिया था। पेंशन ऐसा नहीं है बिल्कुल बंद हो गई थी, लेकिन जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसकी जगह पर सरकार न्यू पेंशन स्कीम ले आई, NPS ले आई, जिसका बहुत सारे कर्मचारी विरोध करते थे। उनका कहना था कि नहीं, ये उतनी बढ़िया नहीं है जितनी OPS थी। OPS मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम। तो 2004 में जो है OPS को बंद कर दिया था अटल बिहारी सरकार ने, और उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम आई। और उसके अंतर्गत नियम ये था कि 2004 के बाद जितने भी लोग भर्ती होंगे सरकारी नौकरी में, उनको पेंशन का उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना पुराने लोगों को मिलता था। जैसे पुराने लोगों में आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी जो है 50-50 हज़ार पेंशन मिल रही है। जो पुराने लोग लगे हुए हैं उनको अभी भी 50,000 पेंशन मिल रही है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको ऐसा लाभ नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में मुद्दा बन गया था। इसी मुद्दे को देखते हुए सरकार ने जो NPS था, जो न्यू पेंशन स्कीम था, उसको संशोधित करते हुए अब सरकार लेकर के आई है UPS। UPS क्या है? UPS है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसको सरकार ने मंजूरी दे दी है, और ये मंजूरी जो है अप्रैल 2025 से लागू भी हो जाएगी। यानी अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS स्कीम लागू हो जाएगी। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार UPS स्कीम क्या है। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है ये, देखो। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि अब मोदी सरकार UPS स्कीम को लागू करने जा रही है। UPS स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने जा रही है, और इसका लाभ जो है अभी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ अभी मिलेगा। ठीक है, ना केवल जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा, बल्कि 2004 से 2025 तक जो लोग बीच में रिटायर हुए हैं, क्योंकि जो लोग 2004 से पहले रिटायर हो गए उनकी तो मौज ही मौज है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उनकी तो बहुत सारी पेंशन आ रही है ऑलरेडी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 2004 के बीच रिटायर हुए हैं, मतलब जो 2004 के बाद रिटायर हुए हैं, तो उनको NPS में शामिल कर लेते हैं, तो उनकी पेंशन उतनी बढ़िया नहीं है, या हम कहें बिल्कुल ही नहीं है, ये भी कोई गलत बात नहीं होगी। तो अब जो लोग 2004 के बाद रिटायर हुए हैं 2025 तक, उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। क्या स्कीम है ज़रा देखते हैं, देखो। अच्छा, स्कीम को जानने से पहले जो हमारे काम की चीज़ें जो पेपर में पूछी जा सकती है वो ये कि ये जो UPS स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसका सुझाव किसने दिया था? तो भैया ध्यान रखना, इसका जो सुझाव है वो दिया है एक कमेटी ने, और उस कमेटी का नाम भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। देख लो यहाँ पर हमारे काम की जो चीज़ है वो ये है कि भैया एक कमेटी का गठन किया गया था, और उस कमेटी का नाम है डॉक्टर सोमनाथन कमेटी। डॉक्टर सोमनाथन कमेटी की सिफारिश के बाद ही भारत में UPS को लागू किया गया है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। अब इसके अंतर्गत होगा क्या, होगा ये देखो, चेंज क्या आ गया। NPS में पहले क्या हो रहा था कि NPS में जो कर्मचारी अपना हिस्सा दे रहे हैं वो तो दे ही रहे थे, इसके अलावा 14% जो है हिस्सा देती थी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब UPS में क्या होगा, UPS में जो है इस हिस्से को बढ़ा दिया गया है। जो हिस्सा कर्मचारी दे रहे थे वो तो देंगे ही, लेकिन अब सरकार कितना देगी? सरकार जो अपना हिस्सा देगी वो देगी 18.5%। तो इससे हुआ क्या है, इससे हुआ है ये कि अब जो है इसमें पैसा जो है बढ़ गया है, सीधी सी बात है, सरकार का हिस्सा जो है इसमें बढ़ गया है। अब इसमें होगा क्या, देखो, इसमें होगा ये कि अगर कोई व्यक्ति जो केंद्रीय कर्मचारी है, ठीक है, जब वह रिटायर होगा और वह UPS ऑप्शन को चूज़ करता है, इसमें होगा ये कि NPS भी आपको मिलेगा और UPS भी आपको मिलेगा, है ना। आपको चुनना होगा कि आप क्या चुनना चाहते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने UPS जो है चुन लिया है, तो होगा ये कि जब वह रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के समय उसको उसकी सैलरी का 50% पेंशन दी जाएगी। और ये 50% किसका होगा? तो ध्यान रखना, ये बेसिक पे का होगा, ध्यान रखना, बेसिक पे का, ठीक है।
इसमें जो है TADA वगैरह जो उसे मिल रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे। जो उसका बेसिक पे होगा उसका 50% उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। और ये यूपीएस तभी लागू होगी जब आपकी सर्विस कम से कम 25 साल की हो। अगर आपकी सर्विस 25 साल से कम की है तो फिर ये लागू नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपने सरकारी नौकरी 25 साल तक की है तो फिर आपको यूपीएस का लाभ मिलेगा। अगर मान लो किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, मान लो, ठीक है, मान लो कोई आदमी रिटायर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान होगा। मतलब सॉरी, मान लो कोई आदमी था जो रिटायर होने से पहले ही उसकी मृत्यु अगर हो गई तो फैमिली पेंशन भी मिलेगी। और कितनी मिलेगी? उसकी पेंशन का 60% मिलेगी। ठीक है, मान लो किसी को 10,000 पेंशन मिलनी थी रिटायरमेंट के बाद और वो मर गया तो फिर 6,000 रुपये उसके परिवार को पेंशन मिलती रहेगी। और अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है तो उसको 10,000 रुपया प्रति माह पेंशन मिलेगी, ये फिक्स है। ठीक है, मान लो कोई 15 साल ही नौकरी कर पाया, ठीक है, या कोई 20 साल ही कर पाया या कोई 24 साल ही कर पाया, तो ऐसे में उसको 10,000 रुपये पेंशन यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो है एक नई स्कीम जो है सरकार की तरफ से लाई गई है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अभी इसको केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू किया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी इसको केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू किया गया है। अगर इसे बीजेपी शासित राज्य भी लागू कर देते हैं, बहुत सारी जगह बीजेपी सरकार है, जैसे यूपी में ही हमारे, तो फिर इसका लाभ जो है राज्य के कर्मचारियों को भी मिलेगा। और ये बढ़िया स्कीम है मेरे हिसाब से। देखो, पेंशन तो जहाँ तक मेरा विचार है, मैं अब अगर आपको अपने विचार से अवगत कराऊं तो जहाँ तक मेरा विचार है, देखो पेंशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बुढ़ापे में आपकी संतानें आपके साथ कैसा व्यवहार करती हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी पेंशन है, मान लो आपको 20,000 22,000 रुपये महीना पेंशन मिल रही है, तो एटलीस्ट आप अपना और अपनी पत्नी का ध्यान अच्छे से रख पाओगे। तो मेरे हिसाब से तो पेंशन हक है। और कहीं ना कहीं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ओपीएस के समर्थन में हूँ। ठीक है, जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वही बढ़िया थी भैया। कम से कम लोगों को 50-60% जो है पेंशन उनकी सैलरी का मिलना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। बुढ़ापे में एक ही चीज़ काम आती है और वो है पैसा। तो ये मेरे विचार थे जो मैंने आप तक रखे। आप इनसे सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।